दोस्तों, मौत एक ऐसी चीज़ है कि जब दुश्मन के ख़ैमे में भी होती है तो सामने वाला शांत हो जाता है। मौत एक ऐसी चीज़ है कि जब कोई मरता है तो दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो उस मौत का मजाक उड़ाए। दोस्तों, लेकिन आज ऐसे एक शख्स की मौत हुई है जो लगातार मौत का ही मजाक उड़ा रहा था, जो लगातार सामने वाले के मरने पर जश्न मना रहा था। गाज़ा में मुसलमानों के जिस्म के टुकड़े हो जाने पर, इंसानियत के तार तार होने पर वो उनके जिस्म के लोथड़ों को ट्वीट पर शेयर करके मजाक उड़ा रहा था। वो मोदी सरकार का अंधभक्त और मोदी का भक्त, भारत का पेशाबखोर झुंड का एक जहरीला जानवर जो लगातार नफ़रत फैला रहा था। हत्ता की नफ़रत की इंतहा ये थी कि गाज़ा में बच्चों के फ़ोटोज़ को जो मलबे में दबे हुए हैं उनको शेयर करके, एडिट उसको करके अपनी नफ़रत की औकात दिखा रहा था। स्क्रीन पर उन्हीं का ये ट्वीट है। जी हाँ, ये जानवर कोई और नहीं, IAS स्मोकिंग किल्स नाम से चलाने वाला एक जानवर था। आप देख रहे हैं कि गाज़ा के एक बच्चे की फ़ोटो एडिट करके इसने आया इस्लीम नाम की एक गाज़ा में ही रहने वाली लड़की को रिप्लाई किया था। मतलब गाज़ा में जो लोग मारे जा रहे हैं उनके घर वालों की मौत का मजाक ये भारत का कुत्ता एक इस तरह से मजाक उड़ा रहा था। यकीन जानिए, जो बहुसंख्यक समाज के हमारे हिंदू भाई हैं वो लोग भी इसको, मैंने ऐसे लोगों को देखा जो समझा रहे थे कि ये बहुत गलत है, लेकिन ये इस नीचता पर उतारू था। अब अगला पोस्ट देखिए, ये 2-3 दिन के सारे पोस्ट हैं। लिखता है गाज़ा टुडे, यानी गाज़ा में जिस तरह से कत्लेआम इजराइल कर रहा है तो ये लगातार उसका मजाक उड़ा रहा था। दोस्तों, हद तब हो गई, ये हर दिन पोस्ट कर रहा था, लेकिन हद तब हो गई जब लाश के टुकड़े, बॉडी के, बच्चों के पैर के कटे हुए हिस्सों को गाज़ा के लोगों ने दिखाया। वो वीडियो शेयर किया गया। इसने वहाँ पर जाकर कमेंट किया, न्यू मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा पाव लाना, यानी इसने उसका भी मजाक उड़ाया कि भाई अगर कोई पाव मांगेगा तो इस तरह से, हाँ, पाव कटा हुआ होगा, एक्स्ट्रा पाव। कोई पाव मांगेगा कि भाई मुझे एक्स्ट्रा पाव चाहिए, तो देखो पाँव है अलग से, मतलब कटे हुए पाँव का और गाज़ा में लाशों के टुकड़े का ये लगातार मजाक उड़ा रहा था। गाज़ा के लोगों की हालत देखकर खुद यहूदी भी अब इजराइल की सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, और ऐसे में ये लगातार मुसलमानों के मारे जाने पर खुशियां मना रहा था। लोगों के दिल दुखे हुए थे, बहुत लोगों ने इसको बद्दुआएं भी दी। ये देखिए, कमेंट में इसी के पोस्ट के नीचे लिखने वाले आर्यन बैकअप नाम के एक अकाउंट ने रिप्लाई किया था, बस दुआ है तुम्हारे घर में भी ऐसा ही हो जल्द। न जाने इसकी हाय या न जाने किसकी हाय ऐसी लगी कि ये जो शख्स है जो ये सब कर रहा था, हैवान जो नफरती कुत्ता है, अचानक से खबर आई कि कल सुबह इसकी कुत्ते जैसी मौत हो गई, हार्ट अटैक आया और ये मर गया। इसी की लाइन का बंदा ट्विटर पर ये जानकारी देता है, मिस्टर चिन्हा। आप स्क्रीन पर देखें, लिखता है कि गॉट अ वेरी शॉकिंग एंड सैड न्यूज़ ऑफ द पासिंग अवे ऑफ स्मोकिंग किल्स 07। ठीक है, और लिख रहा है कि 30 साल भी पूरे नहीं होते उसको हार्ट अटैक आ गया। तो यहाँ मिस्टर सिन्हा से लेकर तमाम सुअरों के झुंड से कहना चाहता हूँ जो लगातार नफ़रत फैला रहे हैं और लगातार मौत का मजाक उड़ाते हुए इंसानियत को तार तार करके पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों का दिल दुखा रहे हैं, अल्पसंख्यकों का दिल दुखा रहे हैं। हाय किसी की मत लो। कल तक जो दिन रात नफ़रत फैला रहा था, 30 सेकंड में उसका निपटारा हो गया। हालांकि मुझे इसकी मौत का दुख तो नहीं है, लेकिन इसके घर वालों के लिए काफ़ी मुझे दुख है कि एक जवान बेटा चला गया, परिवार दुखी होगा, लेकिन इसके परिवार वालों को भी शर्म आनी ही चाहिए कि उनका बेटा सोशल मीडिया पर सिर्फ नफ़रत फैला रहा था। परमात्मा भगवान श्री राम को शायद ये पसंद नहीं आया। जिस दिल में इतनी नफ़रत थी, उस दिल को धड़कने से ही अब भगवान ने रोक दिया।
आइए इसकी नफ़रत के और रूप दिखाता हूँ। ये देखिए, जब पूरा मलबा गिरा हुआ है, घर दबा हुआ है, टूट चुका है, तो इसने उसको भी रीट्वीट करके कहा था, इतने सारे पत्थर हो गए, अब इन्हें किस पर फेंकूं। जी हाँ, ये भी मुसलमानों को ऊपर तंज करते हुए ये जहर फैला रहा था। दोस्तों, कल ही जिसने वो कटे हुए पाँव का मजाक उड़ाया, आज वो जानवर इस दुनिया से ख़त्म हो गया। दोस्तों, इनकी औकात तो होती नहीं है, लेकिन तस्वीर मैंने आपको दिखा दी है। यही वो गंदगी है जो इस दुनिया में अब नहीं है। इसी गंदगी का नाम स्मोकिंग किल्स था। जी हाँ, जो अपनी स्मोकिंग किल्स नाम की आईडी से लगातार फिलिस्तीनियों को मॉक कर रहा था और मुसलमानों को निशाना बना रहा था। जी हाँ मेरे दोस्तों, यश वर्मा नाम था इसका, जो 30 साल का भी नहीं था। नफ़रत के समंदर में इतना डूबा था कि परमात्मा को इसकी नफ़रत भरी नज़र और नफ़रत भरा दिल नज़र नहीं आया। दोस्तों, ये अल्लाह का अज़ाब है जो दिल दुखा रहा है, जो कत्लेआम का मजाक उड़ा रहा था, जो मौत का भी मजाक उड़ा रहा था, जो लोगों के मरने पर खुश हो रहा था। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, आज कहावत सच हो गई। जो भगवान की तस्वीर लगाकर फेक नाम से या भाजपा के आड़ में मुसलमानों से नफ़रत कर रहे हैं और इस तरह का ही काम कर रहे हैं, सावधान हो जाओ, मौत कभी भी आ सकती है। काम ऐसा करो कि जब मरो तो लोग तुम्हें याद करें, ना कि तुम्हारे मुंह पर हमेशा थूकते रहें, जैसा इसके साथ होगा। हालांकि मेरा पूरा का पूरा सादर और आभार इनके परिवार वालों के साथ है। मैं इनके परिवार वालों से पूरी सहानुभूति रखता हूं, लेकिन इनके परिवार वालों से यही कहूँगा और दूसरों से भी कि आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दीजिए और संस्कार उससे बेहतर दीजिए। कम से कम इतने अच्छे संस्कार तो देने ही चाहिए कि किसी की मौत का मजाक ना उड़ाएं। दोस्तों, ये कीड़ा एक ख़त्म हो गया है नफ़रत का। उम्मीद करते हैं कि भगवान श्री राम ऐसे ही कृपा करेंगे और नफ़रत फैलाने वालों को सबक सिखाते रहेंगे। जय हिंद।